अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर चाट के साथ मैं हूं एसएम तारिक। आज मेरे साथ अयूब मिर्ज़ा साहब हैं। जी, अयूब मिर्ज़ा साहब एक बहुत सीनियर आर्टिस्ट से इन्होंने अपना आगाज़ किया। आज हम इनसे पूछेंगे कि आज ये एवेन्यू स्टूडियो में क्या कर रहे हैं। एवेन्यू स्टूडियो में हमारा प्रोग्राम चल रहा है जी, मस्तियाँ, मस्तियाँ। जो कि इस वक्त पाकिस्तान का बड़ा प्रोग्राम है। जी जी। उसके प्रोग्राम के लिए हम हाजिर हुए हैं। तो मस्तियाँ प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान का बिलाशुबा बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, जिनकी मेज़बान बीना मलिक हैं। तो इस वक्त हम तैयारी में हैं। अच्छा, मैं भी कहा कि इन्होंने इनिया मस्तियाँ क्यों चढ़िया ने, वीना मलिक की वजह तो या प्रोग्राम की वजह तो? नहीं, उनकी वजह से मस्तियाँ नहीं है। हाँ। मस्तियाँ कोई भी कर सकता है। हाँ। मस्तियाँ एक शरारत का नाम है। हाँ। और जैसे कि किसी को खुश करना, हंसाना, गपशप लगाना। तो ये टॉक शो है हमारा बहुत प्यारा, जिसके आर्टिस्ट हैं रूबी अनम हैं और सरदार कमाल साहब हैं, शजर अब्बास हैं, हामिद रंगीला है और असद कैफी हैं और लाला वहीद हैं और काफ़ी सारे और आर्टिस्ट हैं जो कि हमारे प्रोग्राम में हैं। जफरी खान साहब हैं। हाँ जी। अच्छा, ये बताया कि आपने शुरू में खबरनाक से स्टार्ट लिया ना टीवी से? जी, मैंने खबरनाक इससे पहले आप मतलब स्टेज ही करते थे? मैं स्टेज करता था और स्टेज अब भी करता हूँ। और जो हमारे प्रोग्राम है खबरदार, खबरजार, खबर यार, उसके बाद ये प्रोग्राम आया गुस्ताखियाँ, गुस्ताखियों के बाद होशियारियाँ, होशियारियाँ के बाद हमारा वो CIA प्रोग्राम जान रैम्बो वाला, वो भी करता रहा हूँ और अब मस्तियाँ। तो ये मस्तियाँ में आपको लग रहा है कि आफ्ताब इकबाल का जो आप प्रोग्राम करते थे उससे अच्छा आप कर रहे हैं, और आफ्ताब इकबाल को आपने क्यों छोड़ा था? नहीं, आफ्ताब इकबाल साहब देखिए हमारे कैप्टन ऑफ टीम हैं, हमारे टॉक शो के वो बड़े लोग हैं, वो हमारे टीचर हैं। तो छोड़ा तो मैंने नहीं उनको, उनको जो है ना उनको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो बड़े लोग हैं और साहिब इल्म हैं। तो लेकिन होता है कि अपनी इंसान हर बेहतर की तलाश में है। तो इस वजह से हम आ गए हैं। उनसे हमारा कोई ऐसा कोई जाती इराद नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये जो है ये फैशन बचपन से ही है, ये अब हुआ है? ये मेरा फैशन ये क्या मतलब? मैं कह रहा हूँ कि मतलब कि बिल्कुल आप एक स्टाइल और डिजाइन है ये आप बन चुका है। मेरी पहचान अल्लाह ने बनाई है। तो ये आगा माजिद साहब के हाथों का पौधा लगा हुआ है, सलीम अलबेला, हनी अलबेला और अपना नासिर चिनोटी साहब, उनके हाथों का ये पौधा लगा हुआ है। तो मेरा रिस्क लगा हुआ है उनके हाथों से अब तक वो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि स्टेज तो आप बहुत अरसे से कर रहे हैं, तो आप जब स्टेज पे आए उस वक्त आपके साथ कौन कौन से एक्टर थे? उस वक्त हमारे साथ जब मैं लाहौर में आया था, अमानुल्लाह साहब थे और सुहेल अहमद साहब, बब्बू बराल साहब, मस्ताना साहब, आबद खान साहब, शौकी खान साहब और काफ़ी सारे लोग। एक हमारे पहाड़ी पे जो आर्टिस्ट थे इम्तियाज मुगल साहब थे, आरफ गिल साहब थे। और इस दुनिया में वो नहीं है। तो आपका क्या इरादा है इस दुनिया से जाने का? मैं कल परसों कमाल वाली गल है कि तुसी फिर वही गल यार, मतलब मैं लाहौरों बाहर जाना, मैं तो बड़ा लंबा सफर है। ये कहना चाहता था कि आपके साथ की बहुत सी चीजें चली गई, मतलब आपके साथ की तो बसें भी बंद हो गई, तो आप अभी तक क्यों मतलब कि खुराक की खांदे हो? मैं खुराक मैं लकड़ियां रात ਨੂੰ रख देना भे के, सवेरे उठ के उन्हों दा मैं जूस बना के पीना। अच्छा, मतलब लकड़ जूस पीते हैं? सर मैं रोटी खाना वा, मैं फ्रूट खाना वा, जो अल्लाह दी नेमतां ने अल्लाह पाक मैनूं दिंदा मैं खा लेना। अच्छा, मैनूं दसो ये तुहाडे मुंह ते अक्सर लोग जुगता लांदे ने, ये क्या मुंह तो खूबसूरत चीज है इंसान का, ये क्यों करते हैं ऐसे? ये बस एक हमारा ड्रामे का हिस्सा है, हमारे काम का हिस्सा है। मुंह को तो वाकई कुछ नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये हमारे ड्रामे की एक वो बनी हुई है बात कि जी एदा मुंह वेख लो, इहो जिहा हैगा, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ये उत्थे मंगदा सी, ये उत्थे खांदा सी। ये जुगतें और बातें और नया काम क्रिएट करते हैं और लोगों को एंटरटेन देने के लिए। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि घर गए हो तो घर वालों ने कहा की मुंह लेके आ गए? कमाल वाली गल है, भी घर दे क्यों कहणगे? नहीं, होता है ना, बंदा उसी मुंह से रोज घर चला जाए, अजीब सा नहीं लगता? मैं मतलब मेरे दो मुंह, मैं दूजा मुंह नाल लेके जाना डमी है? नहीं, ये बात नहीं मैं कहता। देखे, जैसे मैं शेख रशीद बनता हूँ, इसहाकडार बनता हूँ, मैं कई बार मैं उस मुंह से चला जाता हूँ। क्या तो, बात आप बनते हैं, यकीन करें। तो बच्चे मुझे कई दफा कहते हैं, बाहर से कहते हैं ये वो तारिक साहब नहीं है, तो मैं कहना यार देखे मैं तारिक नहीं हूँ, मैं तारिक ही हूँ। तो इस तरह कभी हुआ है घर में किसी ने कभी कहा होगा आप गेटअप में आया करो घर? गेटअप में भी मैं चला जाता हूँ कभी कभार, लेकिन वो मुझे पहचानते नहीं है। लेकिन फिर जब मैं बोलता हूँ तो मेरी आवाज पहचान लेते हैं। कई दफा ऐसा होया कि बच्चे डर गए उन्हें देख के गेटअप, मतलब कि उन्होंने क्या कि एक ही बला आ गई अंदर, मैं बहु बिला हूं, मतलब मेरे को लोग डर जाते? नहीं गल नहीं मैं कर, मैं एक कह रहा कि शायद बच्चे इंज कहंदे होण। हां, बच्चे डर जाते ने किसी वेले कि ये भाई कौन है, लेकिन फिर भी जो मैं बोलना तो मेरी आवाज पहचान लेते। अच्छा, ते माशाल्लाह कितने बच्चे थे? मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे।
ते 4 बच्चे इस दौर तनु महंगे नहीं पै रहे मतलब मैं 100 का लिया। मतलब जितनी महंगाई चल रही है आज के दौर में तो 2 बच्चे अच्छे होते हैं, तू 4 कर ले एक ही वजह से। लेकिन उसले आजकल ते महंगाई ने पहले सस्ता दौर सी, फिर मैनू मतलब होर काम अच्छा उस दौर दे हुए ने माशाल्लाह, फिर बड़े बड़े होने ने। बस बड़े बड़े ने माशाल्लाह, बच्चे वाले ने। बच्चों की शादी भी की हाँ, बच्चों की शादी भी की है माशाल्लाह, बेटे भी हैं। बेटे भी हैं, आगे उनकी औलाद भी है, अल्लाह सलामत रखे। अच्छा अच्छा, तो मतलब उनको पढ़ाया लिखाया के पढ़ाया लिखाया उनको, काम भी सिखाया, अपना काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, रोटी कमा रहे हैं, खा रहे हैं। तो आप मुतमईन हैं इस जिंदगी से? मुतमिन भी हूँ, आजकल तो बड़ा महंगाई का दौर है। हाँ। मुतमिन हूँ भी और नहीं भी। बाज वक्त काम की होती है, बाज वक्त रोजी की तलाश में होता हूँ। और जो हमारे पाकिस्तान में फनकार की इतनी कदर नहीं है, लेकिन बाहर के मुल्कों में बहुत कदर है, जो कि इसको जिसको पाकिस्तान में कोई नहीं पूछता, बाहर के मुल्कों में लोग बड़ा पूछते हैं, बड़ा प्यार करते हैं। लेकिन इधर भी कदरों वाले कदर करते हैं, बेकदरे को क्या पता होगा। अच्छा, एक सीरियस सी बात है, मैंने अक्सर देखा है कि बेशुमार आर्टिस्ट स्टेज टीवी के जब उम्र के आखिरी लम्हे में होते हैं तो उनके पास कुछ नहीं होता है। जैसे तारिक टैडी की भी मिसाल है कि उनको इलाज के लिए बड़ा मसले मसाइल पेश आए, इस तरह रंगीला साहब के साथ पेश हुआ, और इस तरह अफजाल अहमद साहब जो इंतकाल कर गए, वो लेजेंड एक्टर थे, लेकिन सुना है कि उनके जनाजे में भी कुछ लोग नहीं थे, और इस तरह वो चीज़ नहीं है जो होनी चाहिए। ये क्या वजह है? लेकिन ये देखिए, इंसान की अपनी कुछ कह लें कि कमियां होती हैं, इंसान की अपनी सोच होती है कि मैं मतलब आखिर में जाके आर्टिस्ट का ये हवाई रिस्क है। हाँ बिल्कुल। तो हमारा वो नहीं है कि भी मतलब हमें कोई लगी बदी तनख्वाह मिल जाती है, ये हमारा हवाई रिस्क है, और स्टेज हमारी पहचान है, और टेलीविजन भी हमारा यही उसी काम से मुंसलिक है। तो मतलब अपनी मेहनत करें, अपना संभालें, अपना रखें। चलें 1000 रुपया रोज का मिलता है तो उसमें से 300 रुपये रख लें, तो वो पैसे बचा के रखे जाएंगे, आखिर में काम आते हैं। तो बाद लोग खर्चे जाते हैं, अन्य धुंध, वो आखिर में परेशान होते हैं। बहुत मेहरबानी, आपने साथ दिया। अजान हो रही है तो नाज़रीन हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हम सबके हालात बेहतर करे। तो